6 महीने पहले ही किए हुए स्टोन फिक्सिंग के काम में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से राजकुमार ने धर्मेंद्र को उसकी वर्क साइट पे बुलाया है। आओ देखते हैं वहां क्या होता है। आओ धर्मेंद्र, मैं फोन पर इसी साइट की बात कर रहा था। राजकुमार, इन मार्बल्स पर इतनी जल्दी क्रैक्स कैसे पड़ गए और इनकी शाइन फीकी कैसे पड़ गई? और तो और इनका कलर भी कुछ अलग दिख रहा है। इतना ही नहीं, देखो इन बाथरूम के स्टोन सरफेस पर सफेद धब्बे दिख रहे हैं। कैसे हुआ ये सब? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें पता है कि ये स्टोन कैसे बनते हैं? नहीं तो। जब नेचुरल मिनरल्स सालों साल एक के ऊपर एक लेयर में जम जाते हैं तब जाके ये स्टोन तैयार होते हैं। नेचुरल तरीके से बने होने के कारण इन स्टोन्स में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स यानी कि पोर्स होते हैं जो टाइल अधीसिव में मौजूद पानी या फिर बाहर की नमी को सोख लेते हैं। नतीजन स्टोन पर सफेद धब्बे यानी एफ्लोरेसेंस दिखने लगता है। और तो और नेचुरल स्टोन में मौजूद बड़े बड़े होल्स स्टोन का लुक खराब करते हैं। इतना ही नहीं, इनमें मौजूद बारीक से बारीक क्रैक्स और छोटे होल्स आगे जाकर बड़े क्रैक्स में बदल सकते हैं जो स्टोन को डैमेज कर सकते हैं। अरे बाप रे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आसान सॉल्यूशन है स्टोन फिक्सिंग और पॉलिशिंग के स्टेप्स और इनमें इस्तेमाल होने वाले टेनिक्स के प्रोडक्ट्स। क्या? स्टोन फिक्सिंग और पॉलिशिंग के स्टेप्स और प्रोडक्ट्स? अब ये क्या है? फिक्र मत करो, आओ इनके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले स्टोन को जरूरत के साइज अनुसार काटकर पीछे लगाई हुई मेश निकालें। बाद में न्यूट्रल क्लीनर या फिर साफ पानी से स्टोन को साफ कर लें और सूखने के लिए छोड़ दें। बाद में स्टोन सरफेस को जरूरत के अनुसार बट्टी जैसे कि 0 और 1 नंबर की बट्टी का इस्तेमाल करके ग्राइंड कर लें। इस स्टेप में सरफेस प्रिपरेशन करना जरूरी है। अगले स्टेप में काटे हुए स्टोन्स के बैक साइड और चारों किनारों पर टेनिक्स के बैक सीलर्स जैसे कि एंटी एफ्लोरेसेंस को लगा लें। ध्यान रखें, पहला कोट सूखने के बाद ही दूसरा कोट लगाएं और स्टोन को कम से कम 8 से 10 घंटे या 1 रात के लिए सूखने दें। इससे पानी और फेरस सॉल्ट जैसी गंदगी स्टोन में घुस नहीं पाएगी, यानी स्टोन से एफ्लोरेसेंस की छुट्टी। आगे स्टोन को फिक्स करने के लिए रॉफ के किसी भी सीमेंट या रेजिन बेस्ड टाइल अधीसिव का इस्तेमाल करें। यदि आप सफेद या कोई और क्लियर या ट्रांसपेरेंट अधीसिव इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। याद रखें, स्टोन फिक्स करते समय उसके चारों साइडों और किनारों पर मैस्टिक सॉल्यूशन लगाना जरूरी है। बाद में मैस्टिक लगाए हुए स्टोन जॉइंट पर अपनी जरूरत के अनुसार सही बट्टी जैसे कि 0 और 1 का इस्तेमाल करके ग्राइंडर से ग्राइंड करें। पूरे एरिया में स्टोन लगाने के बाद उन्हें क्योरिंग के लिए छोड़ दें। अगले स्टेप में मैस्टिक लगाने से पहले स्टोन सरफेस को अच्छे से साफ कर लें और उसे जरूरत के हिसाब से ग्राइंड और लेवल कर लें। उसके बाद स्टोन में मौजूद बड़े वॉइड्स, होल्स और क्रैक्स को टेनिक्स के मैस्टिक सॉल्यूशन जैसे कि थैसोस ट्रॉपिकल या रेजिना T8 से दिखाए गए तरीके से भर दें। ध्यान रखें कि मैस्टिक सॉल्यूशन का चुनाव मार्बल या स्टोन की क्वालिटी और कलर के मुताबिक होना चाहिए। जरूरत पड़े तो आप उसे कलर या टिंट कर सकते हैं। इपॉक्सी रेजिन लगाने से पहले स्टोन सरफेस को साफ करें और जरूरत के मुताबिक फिर से ग्राइंड और लेवल कर लें। इससे स्टोन में मौजूद फाइन क्रैक्स और पिन होल्स खुल जाएंगे, जिन्हें आप इपॉक्सी रेजिन जैसे कि रेसिना 943S और BB25H जैसे हार्डनर से भर सकते हैं। बाद में स्टोन को क्योर होने के लिए छोड़ दें। इससे स्टोन की मजबूती और पकड़ और भी स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ इपॉक्सी रेजिन सिस्टम का चुनाव मार्बल या स्टोन की क्वालिटी, उसके कलर और आपकी जरूरत के मुताबिक होना चाहिए।
इपॉक्सी रेजिन का पहला कोट सूखने के बाद स्टोन सरफेस को अपनी जरूरत के अनुसार सही बट्टी जैसे कि 60 और 100 का इस्तेमाल करके ग्राइंड करें। अब इपॉक्सी रेजिन का दूसरा कोट लगा लें। बाद में अपनी जरूरत के अनुसार सही बट्टी जैसे कि 200, 400 और 600 का इस्तेमाल करके स्टोन सरफेस को ग्राइंड करें। अगर जरूरत पड़े तो आप इपॉक्सी रेजिन का तीसरा कोट भी लगा सकते हैं। इसके बाद होती है स्टोन की पॉलिशिंग। यहां पॉलिशिंग मशीन में अपनी जरूरत के अनुसार अलग अलग साइज के बट्टी जैसे कि 800 से 15,000 का इस्तेमाल करके स्टोन सरफेस की पॉलिशिंग की जाती है। अंत में स्टोन या मार्बल की शाइन बढ़ाने के लिए 10x के पॉलिशिंग पाउडर का इस्तेमाल करके पॉलिश करें। पॉलिशिंग हुए स्टोन या मार्बल को दाग धब्बों से बचाना जरूरी है। इसके लिए इस्तेमाल करें 10x के नेचुरल या वेट लुक सीलर्स जैसे कि स्कूडो यूनिवर्सल प्लस या प्रो सील, जो आपके स्टोन को एक नेचुरल लुक देगा और दाग धब्बे से भी बचाएगा। अगर आपको स्टोन को वेट लुक देना है या स्टोन का कलर डार्क करना है तो इस्तेमाल करें 10x का एजर। अंत में साइड को हैंडओवर करने से पहले 10x के शाइनर जैसे कि सेरा फ्लूइडा का इस्तेमाल करें। ऐसा करते वक्त स्टोन का बफिंग करना जरूरी है। इससे आपके स्टोन या मार्बल को मिलेगी बढ़िया चमक, जिससे आप और आपके कस्टमर दोनों खुश। हैंडओवर के बाद कस्टमर को स्टोन की रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस करना जरूरी है। इसके लिए इस्तेमाल करें 10x का ब्रायो टॉप या ब्रावो फ्लोर जैसे रेडी टू यूज डिटर्जेंट्स, जो आपके स्टोन की चमक रखें बरकरार। याद रखें, स्टोन क्लीनिंग के लिए कोई भी ऐसा वैसा क्लीनर ना इस्तेमाल करें जो स्टोन को नुकसान पहुंचा सकता है। अरे वाह धर्मेंद्र, तुम स्टोन टाइलिंग के चैंपियन हो। हाँ, इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो तुम भी चैंपियन बन सकते हो। हाँ बिल्कुल, अब मैं नए स्टोन टाइलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स में इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करूंगा।